बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास 10.4 एक्सरसाइज है। 10.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम इसके चंद फार्मूलाज जो हैं उनको ड्राइव करना जो है वो सीखेंगे। आपने 10.3 में ये कुछ फार्मूलाज पढ़े थे। 10.3 में 10.2 में इनके ये चैप्टर नंबर 10 में ये फार्मूलाज पढ़े हुए हैं। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। उसके बाद आपने दूसरा फार्मूला पढ़ा था साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। मैंने इन दोनों को ऐड किया है। हमारे पास ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये दोनों ऐड होके 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा आ जाएगा। हमारे पास एक ये वाला फार्मूला जो है वो जनरेट हो जाएगा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। ये फार्मूला है किसी दो सम को प्रोडक्ट में चेंज करने का। जी नेक्स्ट है, अब इन्हीं दो फार्मूलाज को जब मैं माइनस करूँगा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, और इसी तरह माइनस साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। माइनस अंदर मल्टीप्लाई होने के बाद ये फर्स्ट टू टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। हमारे पास बचेगा 2 कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। हमारे पास फार्मूला जनरेट हो जाएगा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये हमारे पास सम या डिफरेंट को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने के फार्मूलाज हैं। अब नेक्स्ट है आपके पास कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। इसका आपने बेटे फार्मूला पढ़ा हुआ है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और इसी तरह आपने कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये साइन अल्फ़ा साइन बीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा से कैंसिल हो जाएगा। आप पास दोनों ये ऐड हो जाएंगे। हमारे पास दो कॉस के सम से, दो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा माइनस बीटा के सम से हमारे पास जो फार्मूला जनरेट हो रहा है वो हो रहा है 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। सेम इसी तरह जब हम कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा हम फार्मूला अप्लाई करते हैं तो हमारे पास फार्मूला होगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। जी ये दोनों डिफरेंट साइन हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा इनका दोनों का सम का, सॉरी डिफरेंट का, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। 10.4 का पहला क्वेश्चन है जो हमने अभी फार्मूलाज जो हैं वो रीड आउट किए उनके मुताबिक ही है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स एज सम और डिफरेंट। हमने इसको सम या डिफरेंट में चेंज करना है। पहला क्वेश्चन है 2 साइन 3 थीटा कॉस थीटा। अब हम देखते हैं, अब हमारे पास ये फार्मूला जो है वो अप्लाई होगा, 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा किसके इक्वल होगा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। जी देखें यही फार्मूला हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ अल्फ़ा की जगह होगा 3 थीटा और बीटा की जगह होगा हमारे पास थीटा, और इसी तरह आप पास अल्फ़ा की जगह क्या होगा 3 थीटा और बीटा की जगह क्या होगा माइनस थीटा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 2 कॉस 5 थीटा साइन 3 थीटा। जब हम इस पे फार्मूला अप्लाई करते हैं हम देखते हैं, अच्छा इनको याद रखने का बहुत ही इजी वे है, आप ये भी देख लें।
इजी वे ये है कि आपके पास जब दोनों सम हो रहे होंगे तो आपने साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला जो है वो आपने देखना है। उसमें क्या होगा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। तो हमारे पास पहले वाला जो पेयर होगा उसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह जब ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा एंड माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा दोनों डिफरेंट हो रहे होंगे, इनके दरमियान डिफरेंस होगा, तो वो हमारे पास क्या होगा, सेकंड वाला पार्ट जो है उसके साथ हमारे पास 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बनेगी, साइन अल्फ़ा की जगह 5 थीटा अप्लाई करेंगे, बीटा की जगह 3 थीटा अप्लाई करेंगे, इसी तरह अल्फ़ा की जगह 5 थीटा और बीटा की जगह 3 थीटा अप्लाई करेंगे। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 8 थीटा आ जाएगा और इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 थीटा। जी नेक्स्ट है, अब देखें हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है साइन 5 थीटा कॉस 2 थीटा। हमने तो फार्मूला पढ़ा हुआ है जी, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। हमने तो फार्मूला ये पढ़ा हुआ है, लेकिन इसमें यहाँ 2 नहीं है। अगर हम क्वेश्चन में गौर करें तो हमारे पास यहाँ 2 मल्टीपल नहीं है। हम ये फार्मूला कंप्लीट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर वाला फार्मूला कंप्लीट हो गया, तो 1/2 को एक साथ लिख देंगे। अब ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, साइन अल्फ़ा की जगह 5 थीटा, बीटा की जगह 2 थीटा प्लस साइन अल्फ़ा की जगह 5 थीटा, बीटा की जगह -2 थीटा। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा हाफ साइन 7 थीटा प्लस साइन 3 थीटा। इसी तरह आपका इसका फोर्थ पार्ट है जी, 2 साइन 7 थीटा साइन 2 थीटा। अब आप ज़रा गौर करें, दोनों में साइन साइन कब आएगा, मैंने आपको अभी बताया कि जब हमारे पास दो कॉस को ऐड करेंगे तो हमारे पास कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का आपने फार्मूला याद रखना है। उसमें क्या होगा, पहले वाली टर्म आएगी 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। इसी तरह अगर आपने उसको माइनस करना है तो -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब देखें हमारे पास यहाँ माइनस नहीं था, हम क्या करेंगे, माइनस से एक बार बाहर और एक बार अंदर, मीन के हमने मल्टीप्लाई कर दिया नेगेटिव नेगेटिव से, तो ये हमारे पास पॉजिटिव ही बनेगा। अब ये हमारे पास फार्मूला क्लोज हो गया जी, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। अब ये माइनस जो हमारे पास बाहर है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 थीटा को पहले लिख देंगे, कॉस 9 थीटा को बाद में लिख देंगे। सेम इसी तरह इसका 5 पार्ट है, कॉस x प्लस वाई साइन x माइनस वाई। हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे 2 के साथ। क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब हमारे पास यहाँ 2 नहीं है, आप ज़रा गौर करें, तो 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से हम क्या कर देंगे जी डिवाइड कर देंगे। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी जी, 2 कॉस x प्लस वाई साइन x माइनस वाई ओवर 2। अब ये जो x प्लस वाई है ना, ये हमारे पास अल्फ़ा होगा सारे का सारा, और x माइनस वाई ये सारे का सारा क्या होगा, बीटा। अब देखें अल्फ़ा की जगह हम पुट कर रहे हैं x प्लस वाई और बीटा की जगह पुट कर रहे हैं x माइनस वाई। इसी तरह ये सेम अल्फ़ा की जगह x प्लस वाई, बीटा की जगह हम जब x माइनस वाई पुट करेंगे तो साइन अंदर वाले चेंज हो जाएंगे, क्योंकि माइनस बीटा है ना, तो माइनस x प्लस वाई हो जाएगा। ये हमारे पास कैंसिलेशन हो जाएगी, तो आ जाएगा साइन 2x माइनस 2 साइन y। सेम इसी तरह हमारे पास इसका 6 पार्ट है, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। अब देखें कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा ये किसका फार्मूला है हमारे पास, हम 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वाला फार्मूला जनरेट हो रहा है,
कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा। तो ये वाला जब फार्मूला जनरेट होगा तो हमें 2 के ज़रूरत पड़ेगी, हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे, ऊपर वाला फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। अब ये सारे का सारा हमारे पास अल्फ़ा है और ये सारे का सारा बीटा है। हम अल्फ़ा की जगह पुट करेंगे 2x प्लस 3 थीटा माइन प्लस और बीटा की जगह पुट करेंगे 2x माइनस 3 थीटा। इसी तरह अल्फ़ा की जगह 2x प्लस 3 थीटा। जब बीटा की जगह हम पुट करेंगे -2x माइनस 3 थीटा तो साइन चेंज हो जाएंगे, -2x प्लस 3 थीटा बन जाएगा। अब जो कैंसिल हो रहे हैं वो कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास फाइनली जो फॉर्म बनेगी हाफ कॉस 4 थीटा कॉस 60 डिग्री, तो सॉरी हाफ कॉस 4x कॉस 60 डिग्री। तो हमारे पास ये वाली फॉर्म जो है वो बन जाएगी। नेक्स्ट है इसका 7 पार्ट है। 7 वाला है वो कह रहा है साइन 12 डिग्री साइन 46 डिग्री। अब देखें दोनों साइन है तो हमें पता है कि हमारे पास जी -2 से मल्टीप्लाई -2 से डिवाइड, ये हमारे पास फार्मूला क्लोज हो जाएगा। जब फार्मूला क्लोज होगा तो हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो हाफ दो तो ऑलरेडी हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था, कॉज अल्फ़ा की जगह 12 डिग्री बीटा की जगह 46 डिग्री। इसी तरह अल्फ़ा की जगह 12 डिग्री बीटा की जगह 46 डिग्री, -34 डिग्री बनेगा। हमें पता है हमने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा था कॉज जो है वो नेगेटिव को निगलेक्ट कर देता है, और जब ये हम अंदर नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस वाला होगा। जब एंगल के साथ नेगेटिव होगा तो वो नेगलेक्ट होगा, जब वैसे नेगेटिव होगा तो वो वैसे का वैसे ही बाहर लिखा जाएगा। इस चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वो कह रहा है साइन x प्लस 45 डिग्री साइन x माइनस 45 डिग्री। इस पे भी हम फार्मूला लगाएंगे -2 साइन x प्लस 45 डिग्री साइन x माइनस 45 डिग्री ओवर -2। हमने क्या किया है -2 से मल्टीप्लाई -2 से डिवाइड, ये -1/2 बाहर आ गया, -2 साइन ये अल्फ़ा कहलाएगा ये बीटा कहलाएगा। अब फार्मूला बन गया कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब फार्मूले में हम क्या करेंगे जी, कॉस अल्फ़ा की जगह आएगा x प्लस 45 डिग्री, बीटा की जगह क्या आ जाएगा x माइनस 45 डिग्री। इसी तरह अल्फ़ा की जगह क्या आएगा x प्लस 45 डिग्री, बीटा की जगह क्या आएगा x प्लस 45 डिग्री। मीन के -45 डिग्री आना था, माइनस की वजह से इनका चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है ये हमारे पास क्या बन जाएगा 2x और ये 90 डिग्री। तो अब ये माइनस जो बाहर है इसको आपने अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, तो आप पास ये इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2 है वो कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम और डिफरेंट एज प्रोडक्ट। अब देखें सबसे पहले तो इसके हम फार्मूलाज देखते हैं, वही जो फार्मूलाज मैंने आपको पहले बताए थे उन्हीं को हम जो है वो दोबारा अच्छे तरीके से देखते हैं। देखें हमारे पास था साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। मैंने आपको बताया था जब आपने इन दोनों को ऐड करना है तो हमारे पास पहली जो टर्म है ना ये साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, इसके साथ 2 आ जाएगा। जब हम इनको माइनस करेंगे जो सेकंड टर्म होगी ना हमारे पास कौन सी जी, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, इसके साथ हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ये इनको आसान तरीका है याद रखने का। अब आपने क्या करना है, अगर ये वाले सम में डिफरेंट मीन के मल्टीप्लिकेशन वाले फार्मूलाज आपको अगर तैयार हैं तो अब ये वाले याद रखना बहुत ही ईजी हैं। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा है तो आपने इसकी जगह लगा देना है p, और अल्फ़ा माइनस बीटा है तो इसकी जगह आपने यूज़ कर लेना है q। जहाँ जहाँ आप पास अल्फ़ा हुआ वहाँ वहाँ आप यूज़ करेंगे p प्लस क्यू डिवाइड बाई 2, और जहाँ जहाँ आप पास बीटा हुआ
वहाँ आप यूज़ करेंगे p-q/2। अच्छा, ये आपके पास p+q/2 एंड p-q/2 कैसे आया वो भी मैं आपको बताता हूँ। हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह p लिखा था। देखें जी, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह p लिखा है, अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह q लिखा है। अगर मैं ये अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा को प्लस करता हूँ तो ये बीटा बीटा से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू p+q/2। मीन के 2 अल्फ़ा आएगा, 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। सेम इसी तरह जब हम इनको क्या करते हैं, अल्फ़ा को कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ साइन चेंज कर देंगे। तो अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल, हमारे पास 2 बीटा इज इक्वल टू p-q आएगा। ये 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए हमने अल्फ़ा की जगह लिखा है p+q/2, बीटा की जगह लिखा है p-q/2। सेम इसी तरह अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, p, और अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह क्या पुट करेंगे, q, और अल्फ़ा की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, p+q/2, और बीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, p-q/2। जी, ये थे फार्मूलाज आपके सम को प्रोडक्ट को सम में चेंज करने के। सेम इसी तरह अब आप ज़रा गौर करें कि हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा है, हमने उसको p लिख लिया, अल्फ़ा माइनस बीटा है उसको हमने q के इक्वल लेट किया। जब हम इनको प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ से प्लस करने से क्या आ जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी p+q/2, और माइनस करने से बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, p-q/2। सेम एज इट इज़ आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह p, अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह q, और साइन p+q/2 एंड साइन p-q/2। यहाँ हमारे पास साइन भी आएगा, साइन p-q/2। ये हमारे इस क्वेश्चन के फार्मूलाज हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के वो यही कह रहा है कि आपने एक्सप्रेस द सम और डिफरेंट एज अ प्रोडक्ट, हमने इसमें इसको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। जी, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास है फर्स्ट पार्ट है साइन, जी अब आप देखें साइन p+q, याद रखने का आसान तरीका है। साइन p की जगह हम अगर लिख लें अल्फ़ा प्लस बीटा, और साइन q की जगह हम लिख लें अल्फ़ा माइनस बीटा, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें जब साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और माइनस बीटा दोनों ऐड हो रहे हों तो हमारे पास कौन सा फार्मूला बन रहा है। जी बच्चों, जी हमारे पास फार्मूला बन रहा है 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। जी ये तो फार्मूला देखें बन गया, 2 साइन p+q/2 p-q/2। अब हम क्या करेंगे, p की जगह 5 थीटा अप्लाई करेंगे, q की जगह 3 थीटा अप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 2 लिखेंगे। इसी तरह p की जगह 5 थीटा, q की जगह 3 थीटा, डिवाइड बाय 2 लिख देंगे। अब देखें, आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप पास बन जाएगा साइन 8 थीटा डिवाइड बाय 2 कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2। तो हमारे पास ये कैंसिल होके फॉर्म बन जाएगी साइन 2 साइन 4 थीटा कॉस थीटा। जी सेम इसी तरह आप पास ये वाला क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है साइन 8 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। अब आपके पास वही फार्मूला, आप देखें दोनों माइनस हो रहे हैं। जी जब माइनस हो रहे हैं तो आपको पता है इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, जी सेकंड वाला पार्ट यूज़ होगा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा 2 कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। जी तो हमारे पास ये अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या आ जाएगा, p, अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह क्या आ जाएगा, q। तो ये क्या बन जाएगा 2 cos p+q साइन p-q डिवाइड बाई 2। p की जगह 8 थीटा है, q की जगह 4 थीटा है। हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास सिंप्लीफिकेशन से ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है, वो भी वेरी इजी है। देखें जी, आप अगर फार्मूलाज को अच्छे तरीके से अगर जजमेंट कर ली है तो आपके लिए बहुत आसान है। ये cos 6 थीटा प्लस cos 3 थीटा, तो cos p प्लस cos q इज इक्वल टू 2 cos p प्लस q डिवाइड बाई 2 cos p माइनस q डिवाइड बाई 2।
अब P हमारे पास 6 थीटा है, Q 3 थीटा है डिवाइड बाई 2, 6 थीटा माइनस 3 थीटा डिवाइड बाई 2, तो ये क्या आ जाएगा cos 9 थीटा डिवाइड बाई 2 cos 3 थीटा डिवाइड बाई 2। सेम इसी तरह आपके पास cos P माइनस cos Q माइनस 2 sin P प्लस Q डिवाइड बाई 2 sin P माइनस Q डिवाइड बाई 2। आपने इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है, पुट करने के बाद सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो आपके पास इसका फाइनली आंसर आ जाएगा साइन 12 डिग्री प्लस साइन 48 डिग्री। तो आप पास सॉरी कॉस 12 डिग्री प्लस कॉस 48 डिग्री, तो कॉस आप पास P प्लस कॉस Q इज इक्वल टू 2 कॉस P प्लस Q डिवाइड बाई 2 कॉस P माइनस Q डिवाइड बाई 2। तो अब आप पास 12 प्लस 48 डिवाइड बाई 2 12 माइनस 48 डिवाइड बाई 2, तो आपके पास ये आ जाएगा माइनस 36 डिवाइड बाई 2। तो कॉज नेगेटिव को निगलेक्ट कर देता है, इसलिए हमने यहाँ नहीं लिखा। अब इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका जो फाइनली फॉर्म बनेगी वो ये वाली बन जाएगी कॉस 60 डिग्री एंड कॉस 18 डिग्री। सेम इसी तरह हम इसको करेंगे साइन x प्लस 30 डिग्री प्लस साइन x माइनस 30 डिग्री। ये हमारे पास सारे का सारा p है, ये सारे का सारा q है। क्या होगा p प्लस क्यू डिवाइड बाई 2, p माइनस क्यू, माइनस की जगह क्या आएगा माइनस x प्लस 30 डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 साइन 2x डिवाइड बाई 2 कॉस 60 डिग्री डिवाइड बाई 2 कॉस 30 डिग्री आ जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 3 है साइन 3x माइनस साइन x ओवर कॉस x माइनस कॉस 3x इक्वल टू कॉट 2x। लेफ्ट हैंड साइड हम चूज़ करेंगे क्योंकि ये सॉल्व करना ज़रा इजी है बनिस्बत राइट हैंड साइड के। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास दो फार्मूलाज मीन के एक ऊपर लगेगा फार्मूला, एक नीचे लगेगा। साइन p प्लस मीन के साइन p माइनस साइन q, क्या फार्मूला है 2 cos p प्लस क्यू डिवाइड बाई 2 साइन p माइनस क्यू डिवाइड बाई 2 माइनस 2 साइन p प्लस क्यू डिवाइड बाई 2 साइन p माइनस क्यू डिवाइड बाई 2। आपका फार्मूला बन जाएगा 2 cos p प्लस क्यू डिवाइड बाई 2 साइन p माइनस क्यू डिवाइड बाई 2। आपने वैल्यूज़ जो है वो जस्ट पुट करनी है। p की जगह हमारे पास यहाँ देखें x आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है 3x, और इसी तरह p की जगह x और q की जगह 3x माइनस 3x। अब इसमें ज़रा गौर कीजिएगा। अब देखें ये वाला तो हमारे पास सेम टू सेम ऐसे ही आ गया, जब हम इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास माइनस 2x आता है, तो साइन जो है वो नेगेटिव को बाहर फेंक देता है। तो आपके पास ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। आपके पास बनेगा cos 2x साइन x साइन 2x साइन x साइन x साइन x से कैंसिल, cot 2x जो है वो आपका इसका आंसर आ जाएगा जी। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है साइन 8x प्लस साइन 2x ओवर cos 8x प्लस cos 2x। अब देखें हमारे पास ये वाली फॉर्म है। अब ऊपर अलहदा फार्मूला नीचे अलहदा फार्मूला यूज़ होगा। साइन p प्लस साइन q इक्वल टू 2 p प्लस क्यू डिवाइड बाई 2 p माइनस क्यू डिवाइड बाई 2। अब देखें cos p माइनस क्यू डिवाइड बाई 2, इसी तरह cos p प्लस cos q इज इक्वल टू 2 cos p प्लस क्यू डिवाइड बाई 2 cos p माइनस क्यू डिवाइड बाई 2 जी। आपके पास ये क्या फॉर्म बन जाएगी जी 2 साइन p की जगह 8x है, q की जगह 2x है डिवाइड बाई 2 8x माइनस 2x डिवाइड बाई 2 8x प्लस 2x डिवाइड बाई 2 एंड 8x माइनस 2x डिवाइड बाई 2। हमारे पास ये बन जाएगा साइन 10x ओवर 2 साइन cos 6x ओवर 2, ये कैंसिल हो गया। आपके पास साइन 5x cos 3x cos 3x से कैंसिल हो जाएगा, टेन 5x इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा। इसी तरह आपके पास इसका थर्ड पार्ट है साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा ओवर साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2 कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2। देखें हमारे पास ये साइन की फॉर्म है, तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे साइन p माइनस साइन q। ऊपर अलहदा फार्मूला लगेगा, नीचे अलहदा फार्मूला लगेगा। 2 cos p प्लस क्यू डिवाइड बाई 2 साइन p माइनस क्यू डिवाइड बाई 2 2 साइन p प्लस क्यू डिवाइड बाई 2 cos p माइनस क्यू डिवाइड बाई 2। अब p की जगह अल्फ़ा है, q की जगह बीटा है, हम दें p की जगह अल्फ़ा q की जगह बीटा, अल्फ़ा बीटा ये 2 से कैंसिल जी। यहाँ कॉस ओवर साइन क्या होता है जी कॉट, और साइन ओवर कॉस क्या होता है टेन, तो इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा राइट हैंड साइड।
सेम इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका फर्स्ट पार्ट है, वो कह रहा है जी प्रूव दैट cos 20 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो अब आप देखें cos 20 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री, आपने कोशिश ये करनी है, इसमें इजी वे ये है कि इनमें हमने ऐसे दो पेयर ढूंढने हैं जिनको प्लस करने से या प्लस करके अगर उस पर डिवाइड वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है तो डिवाइड करने से हमारे पास उसका एंगल 120 आ जाए। अगर आप पास वो 120 आ जाता है तो आपको क्वेश्चन शॉर्ट हो जाएगा। वैसे दूसरी फॉर्म में भी सॉल्व हो जाता है लेकिन वो काफ़ी लेंथी होता है। अब देखें हमारे पास है cos 20 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री, तो ये आप पास क्या बनेगा जी cos p प्लस cos q डिवाइड बाई 2 cos p माइनस q डिवाइड बाई 2। तो ये आपने फार्मूला अप्लाई कर देना है इन दोनों पे। p हमारे पास देखें, आप अपनी आसानी के लिए बड़े एंगल को पहले लिख लें, दूसरे छोटे एंगल को बाद में लिख लें। तो cos 140 प्लस 100 डिग्री डिवाइड बाई 2 240 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। cos 140 माइनस 100 डिग्री डिवाइड बाई 2, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी 2 cos 120 डिग्री cos 20 डिग्री। 120 हमारे पास होता है -1/2, तो ये 2 से कैंसिल, ये -20 डिग्री ये कैंसिल होके आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेम इसी तरह सेकंड पार्ट है sin π/4 माइनस थीटा sin π/4 प्लस थीटा हाफ जी। अब है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है sin π/4 माइनस थीटा sin π/4 प्लस थीटा। ये आपका फार्मूला है जी। फार्मूला क्या होगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, मीन के साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला किसके इक्वल है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला क्या है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये हमने फार्मूला ओपन कर दिया यहाँ जी। हमने जब ओपन किया साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/√2 cos थीटा माइनस 1/√2 cos थीटा हाफ 1/√2 cos थीटा प्लस 1/√2 साइन थीटा। ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी 1/2 होल का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप पास ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। ये cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है जी, ये आपने पढ़ा हुआ है 10.3 में, तो cos 2 थीटा के इक्वल होता है। तो ये आप पास इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। इसी तरह आप पास है इसका थर्ड पार्ट है साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 7 थीटा डिवाइड बाय cos थीटा प्लस cos 3 थीटा cos 5 थीटा प्लस cos 7 थीटा। अब आप ज़रा गौर करें, हमें यहाँ 4 थीटा चाहिए। अब हमारे पास सम में है तो हमने इनको मीन के प्रोडक्ट में चेंज करना है, तो हमारे पास फार्मूला अब क्या बनेगा जी डिवाइडेड बाय 2 वाला। तो अब हम ऐसा नंबर ढूंढेंगे कि हमारे पास प्लस होने के बाद वो हमारे पास आंसर क्या आए 4 आए। तो अब देखें 7 और थीटा को अगर मैं करता हूँ इकट्ठा तो ये हमारे पास 4 आंसर दे रहा है, और 5 और 3 को आंसर इकट्ठा करता हूँ 8 दे रहा है। 8 में से डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 4 ही देगा ना। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, ये देखें हमारे पास है cos p प्लस cos q इज इक्वल टू 2 cos p प्लस q डिवाइड बाई 2 cos p माइनस q डिवाइड बाई 2। अब हम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं 2 sin 7 थीटा प्लस थीटा डिवाइड बाई 2 sin 7 थीटा माइनस थीटा डिवाइड बाई 2। सेम इसी तरह 2 साइन, मीन के ऊपर भी 2 फार्मूलाज लगेंगे, नीचे भी 2 फार्मूला, मीन के इस क्वेश्चन में टोटल 4 फार्मूलाज जो हैं एट अ टाइम यूज़ होंगे। 2 sin 5 थीटा प्लस 3 थीटा डिवाइड बाई 2 cos 5 थीटा माइनस 3 थीटा डिवाइड बाई 2। सेम इसी तरह 2 cos 7 थीटा प्लस थीटा डिवाइड बाई 2 7 cos 7 थीटा माइनस थीटा डिवाइड बाई 2। सेम इसी तरह हमारे पास ये वाला, तो ये बन जाएगा 8 थीटा 6 थीटा 8 थीटा 2 थीटा 8 थीटा 6 थीटा 8 थीटा 2 थीटा। अब ये देखें ये 4 थीटा बन जाएगा, ये 3 थीटा, ये 4 थीटा 3 थीटा
अब देखें इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है जी, साइन 4 थीटा, नीचे वाले में से कॉस 4 थीटा, बाकी हमारे पास ये कैंसिल हो रहे हैं तो इक्वल टू हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई जी। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी इस एक्सरसाइज का। वैसे तो ये एक्सरसाइज सारी जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 80 डिग्री इज इक्वल टू 1/16। अब हमने इसकी लेफ़्ट हैंड साइड चूज़ करनी है। हमारे पास जो आंसर दे रही है ना वैल्यूज़, उसका तो हमने आंसर निकाल देना है। cos 60 का आंसर 1/2 आ रहा है टेबलिक फॉर्म में जो है। अब उसके बाद ये वाली फॉर्म आ गई। अब इसमें हम देखना है कि हम अगर कोई ऐसा फार्मूला अप्लाई करें कि इनका हमारे पास 120 बन जाए। अब देखें फार्मूला हमने ऐसे दो नंबर चूज़ करने, 80 और 40 को ऐड करें तो हमारे पास 120 बन रहा है जी। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दें ताकि हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो जाए। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा जी, ये आप पास क्या बन जाएगा, कॉस 120 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री। कॉस 120 डिग्री किसके इक्वल होता है, -1/2 के इक्वल। तो अब आपने इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है तो -1/8 प्लस 1/4 cos 20 cos 60। अब इस पे भी हम क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। जब हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/8 बन जाएगा। cos 60 डिग्री एंड cos 20 डिग्री। cos 60 पे आंसर क्या होता है 1/2 प्लस cos 20 डिग्री। तो हमारे पास ये फाइनली जो है ये कैंसिल होने के बाद ये क्या आ जाएगा, 1/8 से कैंसिल, cos 20 डिग्री से 1/16 आंसर आ जाएगा। मैंने आपसे कहा था कि हमने वही चूज़ करनी है वैल्यूज़ जो हमारे पास 120 डिग्री बना रही हूँ। सेम इसी तरह हमारे पास ये वाला सेकंड पार्ट है, ये रेडियन में है तो आप पहले डिग्री में चेंज कर लें। डिग्री में जब चेंज करेंगे तो π/9 है ना, तो π/9 को आप क्या करेंगे, 180/9 करेंगे तो आप पास 20 डिग्री आ जाएगा। 2π/9 है, 2 × 180/9 करेंगे क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है ना रेडियन में चेंज करने का वो है 180/π। π से कैंसिल हो जाएगा तो 2 × 180/9। ये पाई 3.14 वाला नहीं है, ये हमारे पास मीन केस में ये ना हो कि आप पाई की जगह 3.14 लिख दें। हमने इसको रेडियन में जो प्रॉपर 9.1 में सीखा हुआ है मेथड, उससे हमने इसको डिग्री में चेंज करना है। तो साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू हम पुट कर देंगे, साइन 80। अब देखें 40 और 80 जो है ये 120 डिग्री बना रहे हैं। अब हमने जस्ट -2 से मल्टीप्लाई एंड -2 से डिवाइड, ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। cos p प्लस क्यू अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। इसी तरह ये वह cos 120 माइनस cos 40 डिग्री, cos 120 में -1/2 होता है। अब ये माइनस जो है ये हमारे पास साथ मल्टीप्लाई होकर ये वाली फॉर्म बन जाएगी। अब इसको 120 को फिर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास cos 40 cos 20 बन जाएगा। इस पे फिर हम क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये बन जाएगा साइन 60 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री। तो ये आप पास साइन 60 पे स्क्वायर रूट 3/2 माइनस साइन 20 डिग्री। अब आप पास ये फॉर्म क्या बनेगी, अब देखिए अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास ये वाले और ये वाला कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या बच जाएगा 3/16। सेम इसी तरह हमारे पास इसका ये वाला थर्ड पार्ट है, साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री इज इक्वल टू 1/16। तो साइन 10 डिग्री की वैल्यू हमने नहीं पुट करनी, साइन 30 डिग्री की तो वैल्यू हमें पता है टेबलिक फॉर्म में 1/2 है। अब हमने ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको प्लस या माइनस करने से 120 बन रहा हो। तो देखें इन दोनों को प्लस करने से 120 बन रहा है तो हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे, -2 से मल्टीप्लाई -2 से डिवाइड। तो ये cos p प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस cos अल्फ़ा माइनस बीटा, ये वो cos 120 डिग्री बन जाएगा। ये cos 20 120 पे -1/2 होता है तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा अलग-अलग हमारे पास हर एक के साथ। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो अब ये फिर अगेन इस पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो साइन
क्या बनेगा ये अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये हमारे पास 1/8 को क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन 30 डिग्री 1/2। तो ये हमारे पास क्या बनेगा 1/16 माइनस 1/8 साइन 10 डिग्री। अब ये दोनों कैंसिल होके 1/16 इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी। 10.3 का एक क्वेश्चन हमारा रहता है, वो भी मैं इसी में डिस्कस करूँगा, इसी फार्मूलाज में यूज़ होता है वो। क्वेश्चन नंबर 9 है, सेम उसी फॉर्म में मीन के आप पास देखें 2 साइन, ये हमारे पास क्या बन गया जी ये 2 साइन 2 थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा। अब हमने ये नीचे फार्मूला अप्लाई कर देना है, कौन सा फार्मूला जी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वाला फार्मूला बन जाएगा कॉस पी प्लस क्यू डिवाइड बाई 2 कॉस पी माइनस क्यू डिवाइड बाई 2। ये तो वैसे ही डायरेक्ट फार्मूला बन रहा है 2 कॉस पी प्लस क्यू डिवाइड बाई 2 कॉस 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास ये क्या बन जाएगा cos 2 थीटा साइन थीटा। अब आप इसको रीअरेंज कर लेंगे, साइन ओवर कॉस क्या बन जाएगा टेन 2 थीटा साइन ओवर कॉस टेन थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी अगर आपको ये अच्छी वीडियो लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को लाजमी शेयर करें ताकि आपको और आपके फ्रेंड को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। और बेल आइकन को जो है वो लाजमी प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।